भरोसे का दूसरा नाम है खाकी। वरिष्ठ नागरिक की समस्या को तुरंत सुलझाया। कंचनपुर बाड़ी की प्रमुख खबर। पुलिस अधीक्षक विकास सागवान के निर्देशन में एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक वैभव शर्मा व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एडीएफ बाड़ी कमल कुमार जांगीड़ के सुपरविजन में जिले में पुलिस वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी, अवैध गतिविधियों की रोकथाम एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके साथ ही पुलिस थानों पर अपनी फरियाद लेकर आने वाले पीड़ितों की त्वरित एवं संवेदनशीलता पूर्वक सुनवाई कर उनकी समस्या के समाधान में पूरी तरह समर्पित है। पुलिस अधीक्षक समय समय पर अपराध गोष्ठी सहित थानों व चौकियों के निरीक्षण के दौरान आने वाले फरियादियों की संवेदनशीलता पूर्वक त्वरित कार्यवाही के संबंध में निर्देशित करते रहते हैं। पिछले दिनों जिले के थाना कंचनपुर पर परेशान स्थिति में एक वरिष्ठ नागरिक फल्लू पुत्र रामचंद्र जाटव निवासी गांव मठनोहरा आए। उम्र के इस पड़ाव पर उनकी परेशान स्थिति को देखकर थानाधिकारी कंचनपुर श्री रामकृष्ण यादव पुलिस निरीक्षक ने उन्हें अपने कक्ष में तसल्लीपूर्वक बिठाते हुए उनकी परेशानी का कारण जाना तो उन्होंने नम आंखों से बताया कि हम 3 भाई हैं और सभी विवाहित हैं, लेकिन मेरे कोई बच्चा नहीं है और मेरी पत्नी 3 साल पहले गुजर गई है। अब मेरी 3 बीघा जमीन के लिए मेरे भाई का बेटा फांचा मुझे प्रताड़ित करते हैं। उसके बाद उन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया और तुरंत ही थानाधिकारी कंचनपुर ने बुजुर्ग व्यक्ति को सकुशल सरकारी गाड़ी से उनके गांव में छुड़वाया और उनके साथ बदतमीजी करने वाले उनके भतीजे वगैरह को तलाश किया तो पुलिस के आने की सूचना पर वे घर पर नहीं मिले। तत्पश्चात बुजुर्ग व्यक्ति को परेशान करने वाले नाबालिग परिजनों की समझाइश की गई है एवं एक व्यक्ति के विरुद्ध इंसदादी कार्यवाही की गई है। वर्तमान में वरिष्ठ नागरिक फल्लू अपने घर सम्मान के साथ कुशलतापूर्वक रह रहे हैं। पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने में लोक अभियोजक निभाएं महत्वपूर्ण भूमिका। धौलपुर की प्रमुख खबर। अभिभाषक संघ धौलपुर के सदस्य भगवान सिंह नारोलिया व राम कुमार पारासर को राजस्थान सरकार के विधि एवं विधिक कार्य विभाग द्वारा लोक अभियोजक नियुक्त किया गया है। धौलपुर अभिभाषक संघ द्वारा दोनों ही लोक अभियोजकों का माला व साफा पहनाकर सम्मान किया गया। धौलपुर अभिभाषक संघ के अध्यक्ष हरिओम शर्मा ने कहा कि लोक अभियोजक पीड़ित पक्षकारों को शीघ्र न्याय दिलाने में अपनी भूमिका अदा करें। उन्होंने कहा कि पूर्व लोक अभियोजक भगवान सिंह नारोलिया काफ़ी अनुभवी हैं। सरकार द्वारा उन्हें पुनः अवसर दिया गया है। धौलपुर अभिभाषक संघ इसके लिए आभार व्यक्त करता है। इस अवसर पर वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास परमार, नत्थीलाल शर्मा, विश्वनाथ बुद्धराजा, रमाशंकर शर्मा, वीरेंद्र उपाध्याय, अमित उपाध्याय, अभिभाषक संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश त्यागी, उपाध्यक्ष हेमंत पचौरी, संयुक्त सचिव ब्रजेश सिंह बघेला, कोषाध्यक्ष विनय शर्मा, पुस्तकालय सचिव प्रशांत बघेल, ऑडिटर विवेक व्यास मुख्य रूप से उपस्थित थे। इस अवसर पर सभी अतिथियों का महासचिव अरविंद कुमार गुर्जर ने आभार व्यक्त किया। जयपुर पुलिस आयुक्त 14 मार्च को पुलिस थाना बगरू पर करेंगे जनसुनवाई। जयपुर की प्रमुख खबर। 11 मार्च आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय कायम रखने के लिए जयपुर पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल 14 मार्च शनिवार को दोपहर 11:30 बजे से 1:30 बजे तक पुलिस थाना बगरू में जनसुनवाई करेंगे। इस दौरान बगरू सर्किल के बगरू, सेज, भांकरोटा एवं विधायका थानों के परिवादियों की जनसुनवाई की जाएगी। जनसुनवाई का उद्देश्य संबंधित क्षेत्र के परिवादियों की समस्याओं का तुरंत निस्तारण करते हुए आमजन को राहत पहुंचाना है। बेघर हुए परिवारों के प्रति संवेदनशील दिखा पालिका प्रशासन। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने खाली कराई थी 1.5 बीघा भूमि। बाड़ी की प्रमुख खबर। नगर पालिका प्रशासन द्वारा कायस्थपाड़ा पुलिया के पास कोर्ट के आदेश पर सड़क किनारे खाली कराई गई करीब 5 करोड़ कीमत के 1.5 बीघा भूमि से बेघर हुए परिवारों से मंगलवार को मुलाकात की और उनको पालिका प्रशासन द्वारा हर संभव मदद का आश्वासन दिलाया। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी एवं उपखंड अधिकारी भगवत शरण त्यागी के निर्देश पर अधिशासी अधिकारी अमिताभ बच्चन मीणा ने परिवारों से मुलाकात कर उनकी पीड़ा जानी और उन्हें हर संभव सहयोग का भरोसा दिलाया। ईओ मीणा ने बताया कि जिन परिवारों के सामने रहने और भोजन की समस्या पैदा हुई है उनके लिए तत्काल राहत के रूप में रैन बसेरे में व्यवस्था कराई गई है तथा भोजन के लिए अन्नपूर्णा रसोई उपलब्ध कराई है। इसके साथ ही पात्र परिवारों को स्थायी आवास उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत आवेदन लिए जाएंगे ताकि भविष्य में उन्हें पक्के मकान का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि नगर पालिका बाड़ी प्रशासन हर जरूरतमंद नागरिक के साथ खड़ा है और संकट की इस घड़ी में भी किसी भी प्रभावित परिवार को अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। नगर पालिका की ओर से हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान पटवार संघ का विरोध प्रदर्शन। 6 सूत्रीय मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। बाड़ी की प्रमुख खबर।
राजस्थान पटवार संघ द्वारा मंगलवार को तहसील कार्यालय में जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा को 6 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। तहसील के पटवारी और गिरदावरों ने आरोप लगाया है कि उन पर सरकार द्वारा चलाए जा रहे किसान रजिस्ट्रेशन कार्य को लेकर अनावश्यक दबाव बनाया जा रहा है, जबकि मार्च महीने में वसूली का काम पहले से ही पेंडिंग चल रहा है। ऐसे में उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि 2 दिवस में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो समस्त पटवारी कार्य बहिष्कार करेंगे। जिला अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि वर्तमान में हालात ये हैं कि बाड़ी में 45 सर्कल हैं, जबकि केवल 18 पटवारी ही कार्यरत हैं। ऐसे में एक पटवारी को 3 हल्का का काम दे रखा है, जिसको भी वह पूरी निष्ठा से कर रहे हैं। अधिकारियों द्वारा उनको अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है और हर महीने वेतन का भुगतान समय पर नहीं हो रहा। फरवरी महीने का भुगतान अभी तक पेंडिंग है। ऐसे में समस्त पटवारी मानसिक रूप से परेशान है, जिसको लेकर अब गिरदावर संघ और पटवार संघ दोनों की सहमति से आज तहसील कार्यालय में विरोध प्रदर्शन करते हुए तहसीलदार मुकेश कुमार मीणा को ज्ञापन सौंपा है। साथ में चेतावनी दी है कि यदि 2 दिवस में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे कार्य बहिष्कार करेंगे। गिरदावर संघ के अध्यक्ष हरविंदर सिंह ने बताया कि अतिक्रमण हटाने के समय कार्यपालक मजिस्ट्रेट का होना जरूरी है। किसी भी नोटिस को तामिल पटवारी आगे से नहीं करेंगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान राजस्थान पटवार संघ के महामंत्री रामनिवास फोंदू, उपाध्यक्ष सुनीता मीणा, कोषाध्यक्ष जितेंद्र मौर्य, संगठन मंत्री हरविंदर सिंह गुर्जर, संयुक्त मंत्री हरिओम सिंह, मनफूल चौधरी, सुरेश कोदारा, दीपक कोट, नवीन कुमार, अन्नू कुमारी, विश्वेंद्र सिंह, अमित कुमार, अरुण कुमार के साथ गिरदावर संघ के लोकेंद्र चौधरी, मोहम्मद सईद, विजेंद्र गोयल, हरदेव पाठक, पिंकी मीणा, मनीष चंदेलवाल, सुनील परमार, जितेंद्र मीणा, अमर सिंह मीणा, खगेश शर्मा सहित अन्य मौजूद रहे। अधीक्षण अभियंता के निर्देश पर बिजली विभाग की बड़ी कार्यवाही। बसेड़ी की प्रमुख खबर। अधीक्षण अभियंता विवेक शर्मा एवं अधिशासी अभियंता गोविंद सिंह के निर्देशानुसार दिनांक 10 मार्च 2026 को उपखंड बसेड़ी के ग्रामीण क्षेत्रों में सहायक अभियंता भगवान सहाय मीणा के नेतृत्व में विद्युत विभाग की टीम द्वारा गांव सिहोली, चील, बोरेली एवं कुनकुटा गाँव में विद्युत बिल बकाया वसूली अभियान के तहत कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही के दौरान करीब 10 में 5 करोड़ की बकाया राशि पर कुल 23 विद्युत ट्रांसफार्मर साइट से डिसमेंटल कर फंडार शाखा में जमा कराई गई। उक्त कार्यवाही के दौरान बसेड़ी पुलिस थाने से राकेश कुमार एएसआई, सूरजमल एएसआई में आरएसी पुलिस जाब्ता एवं विद्युत कर्मी स्टाफ मौजूद रहे। रहना वाली माता मंदिर मेला को लेकर सामग्री नीलामी का हुआ ठेका। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। उपखंड क्षेत्र में 8 दिन बाद शुरू हो रहे रहना वाली माता मंदिर के मेले पर चढ़ोतरी के द्वारा प्राप्त सामान का नीलामी का ठेका किया गया है। यह ठेका ट्रस्ट की कमेटी द्वारा किया गया है, जिसमें माता रहना वाली के ट्रस्ट के अध्यक्ष उपखंड अधिकारी राजाखेड़ा श्रीमती सुशीला मीणा की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें तहसीलदार दीप्ति देवी, नायब तहसीलदार मरेना, कोषाधिकारी राजाखेड़ा राज कपूर सोनी, सत्येंद्र बाबू, तहसील मरेना एवं कमेटी के सदस्यगण मौजूद रहे। जिसमें नीलामी के मुताबिक पीतल 571 रुपये प्रति किलो, स्टील 151 रुपये प्रति किलो, वाहन पार्किंग का ठेका 65,000, बांस की नीलामी 2,51,000 में हुआ। इसके अतिरिक्त सफाई खाना बनाने का, नारियल चुन्नी इत्यादि का ठेका किया गया है। इस जगह में माता के मंदिर पर सोना और चांदी के आभूषण, नगद राशि शामिल नहीं है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत 1 दिवसीय कार्यशाला आयोजित। बसेड़ी की प्रमुख खबर। दिनांक 11 मार्च 2026 को बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जनजीवन कल्याण संस्था द्वारा बाल विवाह उन्मूलन विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन पंचायत समिति के मीटिंग हॉल में सीडीपीओ की अध्यक्षता में किया गया। इस कार्यशाला का उद्देश्य बाल विवाह के दुष्परिणामों, उससे जुड़े कानूनी प्रावधानों तथा इसके रोकथाम के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाना था। कार्यक्रम में ब्लॉक की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, एलएस कुमकुम शर्मा, प्रोग्राम मैनेजर, जनजीवन कल्याण संस्था के स्टाफ, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन तथा माइक्रोसेव कंसल्टिंग सहित कई प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान बाल विवाह की समस्या, उसके सामाजिक प्रभाव तथा इसे रोकने में समुदाय और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन ने बाल विवाह के सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी दुष्प्रभावों पर जानकारी दी। इस दौरान गौरव द्विवेदी, माइक्रोसेव कंसल्टिंग ने विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, जन धन योजना, अटल पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना तथा लाडू योजना के बारे में भी विस्तार से चर्चा की। कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों ने अपने अपने स्तर पर बाल विवाह को रोकने और समाज में जागरूकता फैलाने का संकल्प लिया। कार्यशाला के माध्यम से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बाल विवाह की पहचान करने, समय पर सूचना देने तथा समुदाय में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि समाज, प्रशासन और समुदाय के संयुक्त प्रयासों से ही बाल विवाह जैसी कुप्रथा को समाप्त किया जा सकता है।
लोक अदालत की तैयारियों के लिए मजिस्ट्रेट ने ली अधिकारियों की बैठक। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। तालुका विधिक सेवा समिति राजाखेड़ा के अध्यक्ष एवं सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट राजाखेड़ा आकाश शर्मा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल आयोजन को लेकर न्यायालय परिसर में बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में न्यायालय में राजस्व मामलों के लंबित विभिन्न प्रकार के प्रकरणों को आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में चिन्हित कर अधिकाधिक निस्तारण करने पर चर्चा की गई। बैंक एवं बिजली विभाग के विभिन्न प्री लिटिगेशन प्रकरणों को भी चिन्हित कर अधिक से अधिक निस्तारण को लेकर चर्चा की। बैठक में सुशीला मीणा उपखंड अधिकारी, दीप्ति देव तहसीलदार, बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता महक मिश्रा, विशाल जायसवाल समेत विभिन्न बैंकों के अधिकारीगण एएसआई ने बैठक में भाग लिया। दीवार में सेंध बनाकर इलेक्ट्रॉनिक एवं गल्ला आढ़त दुकान से हजारों की चोरी। लोगों द्वारा पुलिस की गश्त व्यवस्था पर उठ रहे सवाल। मनिया धौलपुर की प्रमुख खबर। जिले के मनिया थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे 44 पर बरेठा पुलिस चौकी के ठीक सामने एक गल्ला आढ़त एवं इलेक्ट्रॉनिक दुकान की दीवार में सेंध बनाकर चोर गल्ला आढ़त की दुकान से 20 बोरी सरसों और रुपयों की तिजोरी चुरा ले गए, जो दुकान से 200 मीटर की दूरी पर एक खेत में पड़ी मिली। वहीं इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से करीब 17 किलो तांबा, कूलर वाली 12 समरसेबल पंप, एल्युमिनियम तार 20 किलो, पुराना तांबा तार करीब 40 किलो एवं अन्य सामान सहित 15,000 रुपये चोरी कर ले गए। पीड़ित तेजवीर सिंह एवं गणेश ने बताया कि बरेठा पुलिस चौकी के ठीक सामने बनी दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक एवं गल्ला आड़त का कार्य करते हैं। वह रोजाना की तरह शाम 7 से 8 बजे अपनी अपनी दुकानों को बंद करके घर चले गए। सुबह किसी व्यक्ति के द्वारा सूचना मिली कि दुकान के पीछे दीवार टूटी पड़ी है, जिस पर दोनों पीड़ितों ने परिजनों के साथ पहुंचकर देखा तो दोनों दुकानों से काफी सामान चोर उड़ा कर ले गए थे। मौके पर एकत्रित लोगों ने पुलिस की खराब गश्त व्यवस्था पर सवाल उठाए। लोगों ने बताया, यहां चेक पोस्ट पर पुलिस शाम से लेकर देर रात तक वाहनों की चेकिंग करती रहती है, लेकिन पुलिस चौकी के ठीक सामने स्थित दुकानों में चोरी हो गई। नेशनल हाईवे होने के कारण रात भर हजारों वाहनों का निकलना बना रहता है, जिसे लेकर पुलिस देर रात तक वाहनों को चेक करती है। फिर भी पुलिस चौकी के ठीक सामने चोरी होना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करती है। मामला हो तो उसको बताइए। बरेठा चौक में मेरी दुकान है जी शाम 7 बजे बढ़ा के गया था मैं दुकान को, जी। और करीबन सुबह 7 बजे मेरे पास फ़ोन आया कि आपकी दुकान से चोरी हो चुकी है। अच्छा, तो अच्छा। सुबह मैं आया तो उसके बाद में दुकान पीछे से फूटी हुई थी दीवार, सामान सारा चोरी हो चुका था उसमें। दुकान कहाँ पे है आपकी? बरेठा जस्ट चौकी के सामने, पुलिस चौकी के पुलिस सामने? चौकी के सामने। अच्छा अच्छा। और आपको सूचना मिली थी, किसके द्वारा मिली? पड़ोस में जो दुकान है बगल वाली, उसके द्वारा मिली थी। अच्छा, तकरीबन कितने रुपए का सामान चोरी हुआ होगा? करीबन होगा 70-80 हज़ार रुपये का। ठीक, क्या नाम है आपका? तेजवीर सिंह। बताए। ये मेरी दुकान है, ये यहाँ से पीछे फोड़ के इसमें से तिजोरी निकाली है और सरसों भी निकाली है, और तिजोरी वहाँ 2 खेत दूर ले जाके वहाँ पर तोड़ी है, उसमें पैसे भी थे वो भी। और ये पास में ही पुलिस चौकी है, जैसे सामने या 50 मीटर की दूरी पे सामने ही है बिल्कुल। यहाँ से क्या क्या चोरी हुआ है? यहाँ से वो हुआ है सरसों और पीटी को निकाल के ले गए। सरसों की कितनी बोरियां होंगी इसमें दुकान में आपकी में? सरसों की बोरियां थी इसमें 100-125 बोरी थी, और इसमें अभी कोई गिनती नहीं हुई है, पर माल वहाँ से निकाल के ले गए। अच्छा, पैसे की तिजोरी कहाँ पे मिली थी? पैसे की तिजोरी मिली थी 2 खेत दूर सामने। क्या नाम आपका? लाइन के बगल। क्या नाम आपका? पीएनबी बैंक से धोखाधड़ी कर एटीएम बदल कर उड़ाए 80,000 रुपये। राजाखेड़ा की प्रमुख खबर। पीएनबी बैंक में पैसे निकालने आए व्यक्ति का एटीएम बदलकर निकाले 80,000 रुपये। राजाखेड़ा क्षेत्र के गांव बाजना निवासी अंशु पुत्र रामविलास खटीक अपने पिताजी रामविलास का एटीएम कार्ड लेकर पीएनबी बैंक राजाखेड़ा पैसे लेने आया था, तो उसने एटीएम कार्ड से 5,000 रुपये निकाले। तभी पीछे से 2 अज्ञात लड़के आए, उम्र लगभग 30 साल के आसपास थी, जिनमें एक का रंग सांवला। उन्होंने पीछे से कहा, हटो हमें पैसे निकालने हैं। इतने में उन्होंने मुझे कुछ रुमाल जैसा मेरे चेहरे पर घुमा दिया,
तभी मेरा एटीएम बदल दिया। इसके बाद उन्होंने मेरे एटीएम से 10,000 रुपये के लगातार 8 ट्रांजैक्शन किए हैं, जिससे मेरे पिता के खाते से 80,000 रुपये निकाल लिए। यह पैसे बैंक में दोपहर 1:04 से 1:11 तक निकले हैं। पीड़ित ने थाना राजाखेड़ा में लिखित रिपोर्ट दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बैंक से स्टेटमेंट निकलने पर एटीएम से पैसे निकालने वाले पर केवल मेन मार्केट लिखकर आता है। सामूहिक विवाह समारोह में गायत्री शक्तिपीठ धौलपुर ने प्रत्येक दंपति को किया साड़ी वितरण। धौलपुर की प्रमुख खबर। चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी संवत 2082 को मचकुंड धाम धौलपुर पर समाज सेवी अनिल अग्रवाल धौलपुर के द्वारा निर्धन, असहाय एवं विकलांग सर्व समाज की बहन बेटियों का सामूहिक विवाह धूमधाम से संपन्न किया गया, जिसमें लगभग 4.5 लाख का सामान प्रत्येक जोड़े को गिफ्ट किया गया। इस पुनीत एवं पावन कार्य में गायत्री परिवार ट्रस्ट धौलपुर ने भी आकस्मिक मीटिंग बुलाकर प्रत्येक जोड़े को एक साड़ी वितरण करने का निर्णय लिया गया। उक्त कार्यक्रम में साड़ी भेंट करने हेतु गायत्री परिवार से सुरेश चंद्र शर्मा, मुख्य प्रबंध ट्रस्टी धीर सिंह जादौन, सहायक प्रबंध ट्रस्टी श्याम सुंदर शर्मा व मोजीराम कांदिल, ट्रस्टी राजीव सक्सेना, मनोज गोयल एवं श्रीमती रेखा गोयल उपस्थित रहे। इस अवसर पर वर वधू के मंगल एवं सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए गुरुदेव एवं वंदनीय माता जी से प्रार्थना की गई। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट व शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल BBN भव्य वसुंधरा न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें।